हरे कृष्ण परमाश, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances और ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आज हमारे टॉक का समय हो चुका है और आज हम श्रीमान केशव मुरारी प्रभु, जो कि इस्कॉन रोहिणी के अध्यक्ष हैं, उनसे श्रवण करेंगे। प्रभु जी कुछ ही क्षणों में ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज का विशेष दिवस भी है, वैसे पुष्य अभिषेक की तिथि भी है, और इस विषय पे प्रभु जी बहुत सुंदर भाव से हमें आज श्रवण करवाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर केशव मुरारी प्रभु, जो कि परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कृपा प्राप्त शिष्यों में से भी है, और प्रभु जी इस्कॉन रोहिणी, जो कि इस्कॉन का बहुत ही एक भव्य दिव्य प्रोजेक्ट है, श्री श्री राधा माधव वहाँ विराजमान है, पंचतत्व भी है, वहाँ के अध्यक्ष और साथ ही में इस्कॉन की कई महत्वपूर्ण सेवाएं निभाते हैं और काफी व्यस्त रहते हैं। फिर भी गुरु महाराज जी के प्रति, हम सभी के प्रति उनका विशेष प्रेम है, जिसके चलते प्रभु जी आज हमारे बीच उपस्थित है। तो आप सभी से अनुरोध है, प्रभु जी का संग सानिध्य मिल रहा है हमें, तो इसका लाभ उठाइए। तो ज्यादा समय न लेते हम केशव मुरारी प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें, और गुरु महाराज जी उन्हें विशेष आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। केशव मुरारी प्रभु, ओवर टू यू। Yes, Master. Accept my humble obeisances, Master. And Shakul Putri. Blessings, Srivat. Right. So thank you so very Madhav much. ki jai. Jai Maharaj. Giving me opportunity to speak. महाराज के सामने तो हम लोग इस योग्य नहीं है कि कुछ पे बोल सकें, लेकिन क्योंकि सेवा दी है तो थैंक यू बहुत मालिक। हम लोग जो हैं आज पुष्याभिषेक भी है, तो मैं कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसमें ये था कि ब्रज में जो है सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाती है, प्रसन्न करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो पुष्पों से भगवान को सजाने का प्रयास करती हैं सुंदर ढंग से, और सभी गोपियां मेहनत करती हैं और हर तरह के सुंदर सुंदर फ्लावर्स लेकर आती हैं, और फिर मालाएं बनाई जाती हैं, भगवान के कानों में रखे जाते हैं फूल, उनके आभूषण या उन्हीं के ड्रेस भी उसी से बनाते हैं। तो अभी 1 तारीख जनवरी 1 तारीख के लिए भी हमारे मंदिर में किसी को भाव आया कि हम भी बनाएंगे, तो 2 दिन पहले 60 से 70 लोग लगे जो है फूल पुष्प एकत्रित करने में, और उसके बाद उससे भगवान की ड्रेस बनाने में। और 1 तारीख का जो श्रृंगार था वो सुंदर फूलों की ड्रेस का श्रृंगार था। और आज भी पुष्याभिषेक है, तो शायद आज भी कुछ राधा माधव जी की ड्रेस को प्रयास कर रहे हैं कुछ फूलों से करने का। तो पूरी कायनात, पूरे का पूरी सृष्टि जो भगवान ने तैयार की है, और जो कि भगवान के लिए एक सामग्री का, उनकी पूजा में, उनके वर्शिप में सामग्री के लिए इस्तेमाल होती है। और हम जैसे जीव जो भगवत धाम से यहाँ उपस्थित हैं, भगवान से दूर, और यहाँ दूर उपस्थित होते हुए भी इस पूरी प्रकृति को लॉर्डिंग ओवर करना चाहते हैं। प्रभुपाद अपने प्रॉपर्ट्स में लिखते हैं हर जगह कि जो जीव है ये, इसकी मानसिकता है लॉर्डिंग ओवर की, और लॉर्डिंग ओवर का मतलब होता है प्रभुत्व जमाना। हमारे पास थोड़ा भी कुछ सामान आ जाए, पोजीशंस आ जाए, एसेट्स आ जाए, हम उस पर अपना अधिकार जमाते हैं और उससे बहुत आसक्त हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कई बारी, कई लोगों से मिलता हूँ, या कई लोग मेरे पे जो आते हैं समस्या लेकर भी आते हैं, तो बताते हैं कि जो हमारा एक प्लॉट था प्रभु जी, उस प्लॉट पे किसी और ने कब्जा कर लिया है, तो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, या जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा करने में बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है। तो हम देखते हैं कि लोग इतनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, उसके पीछे पर्पज है कि जो कहीं भी जाए तो उसको कोई रोके टोके ना। हम वृंदावन भी दर्शन करने जाते हैं, और वृंदावन दर्शन करके वापस भी आते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर कैसे प्रॉपर्टीज के रेट में बूम आ रखा है। छोटे छोटे कमरे भी आज 75 लाख, 40 लाख, 60 लाख के। और अब तो कई लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट के लिए ही वहां रह रहे हैं।
प्लॉट खरीद के रख लिए, मकान डाल के रख लिया। तो जो धाम के प्रति 10 नाम अपराध हैं उसमें से हम कई अपराध कर रहे हैं और वहां बैठ के भजन भी कर रहे हैं और पूरी फैसिलिटीज के साथ। तो कई बार देख के लगता है कि नहीं, लगता है ट्रेंड ही ये हो चुका है। लेकिन अगर ट्रेंड एक ऑफेंस बन चुका है तो वो भी वास्तव में अपराध तो है ही, और भारी संख्या में हो रहा है। ब्रज केवल भजन के लिए था। रूप गोस्वामी जी कहते हैं 3 रात्रि से ज्यादा वहां रहना नहीं चाहिए किसी भक्त को। लेकिन हम देखते हैं कि आज लोग कई कई मकान बना के रह रहे हैं वहां पे, और पूरा दिन घर की मेंटेनेंस में, एसी की मेंटेनेंस में और नाना प्रकार की चीजों में टाइम निकल जाता है, और 16 माला में से भी संघर्ष चलता है। यहाँ तक कि मंगला आरती में देखते हैं, गुरु पूजा में देखते हैं कि बहुत से भक्त कथा में इन सब जगहों पे भी नहीं पहुंचते और कोई ना कोई बहाना लगा के घरों में रहते हैं। तो इस तरह से जो है, क्यों लोग चाहते हैं हर जगह मकान, क्योंकि जब वो कार्तिक में आते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर मकान नहीं मिलता, गेस्ट हाउस नहीं मिलता, मिलता है तो बड़ा दूर मिलता है, तो क्यों ना अपना ही मकान यहाँ पे भी हो, ताकि कोई हमें कुछ बोले ना, इजीली जाए और हो जाए। यही सब सोच के हमारे रोहिणी से भी एक व्यक्ति ने मकान खरीदा, 4-5 साल में उसको खूब सुंदर बना दिया। अभी वो जब जाता है 3 दिन के लिए वृंदावन, क्योंकि यहाँ से आसक्तियां भी नहीं छोटी हैं, तो वहां जाकर पहले 2 दिन सफाई में लगते हैं, तीसरे दिन वो रेस्ट करता है और इतने में वापस आने का टाइम हो जाता है। तो जो जगह भजन के लिए बनी है वो अब क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस में टाइम लग रहा है। और क्योंकि जब किसी गेस्ट हाउस में हम रुकते हैं तो 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे चेकआउट टाइम होता है, तो उनके लोग सर पे खड़े हो जाते हैं कि चलिए चलिए निकलिए, बस सब छोड़िए जगह को, और हमें छोड़ना पड़ता है। तो उनका निकालना हमारे को दर्द महसूस होता है, इसलिए हम चाहते हैं हमारा अपना हो। किसी और स्टेट में जाते हैं तो लगता है वहां भी हमारा अपना होना चाहिए, ताकि उस एरिया में कोई मुझे हटाए ना, उस एरिया में कोई मुझे पूछे ना। वो एरिया मेरा है, वहां पर मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। तो इस तरह से प्रभुत्व जमाने वाली मानसिकता बढ़ती जाती है, और जिसके पास जैसे जैसे धन बढ़ता है वो हर जगह प्लॉट चाहता है। एक पहाड़ों में भी चाहेगा, देहरादून में भी चाहेगा, वृंदावन में भी चाहेगा, मायापुर में भी चाहेगा, और लेकिन रह रहा होगा शहर में ही, नौकरियां यहीं कर रहा होगा, पैसे यहीं कमा रहा होगा, वहां पे कबूतरों का घर बनेगा या कोई और रहेगा। तो इस तरह से ये जो मानसिकता है ना, ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्ते, कि जब हम लोग इस संसार में फंसते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं, और जप करते हुए, कीर्तन करते, हमारे षट गोस्वामी जी हमें सिखाते हैं, तत्ता तूर्णमशेष मंडलपति। उनके पास सारे एसेट्स थे, ऐश्वर्य था, बड़ी बड़ी पोजीशंस थी, लेकिन वो षट गोस्वामी वृंद उन सबको त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लिए, या उनके आदेशानुसार ब्रज में रहने लगे, वृक्षों के नीचे रहने लगे, अपनी कलम से ग्रंथों को लिखने लगे और भजन करने लगे, मंदिरों का निर्माण करने लगे। और जिनके हम अनुचर हैं, जिन गोस्वामियों के, लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग तो ऑपुलेंस की तरफ भाग रहे हैं, और इस तरह से जो उनकी किताबों में लिखा है, जो उनके व्यवहार में था, उससे कहीं दूर नजर आते हैं। तो प्रभुत्व जमाने की मानसिकता हमारी सबसे बड़ी कंडीशनिंग है इस संसार में रहने की, और इसी वजह से व्यक्ति को वापस भी आना चाहिए, अब वापस भी आना पड़ता है। कई बार हम नए लोगों को प्रवचन देते हैं तो उनको ये सब बताते हैं कि देखिए, कई बार जो सोना है ना, माताओं के पास सोना होता है, और सोने की कितनी ज्यादा उनकी आसक्ति रहती है, खुद का भी होता है, खुद को मिला भी होता है, खुद का बनाया भी होता है खुद को, और फिर वो सब बहू को देके जाना पड़ जाता है, जिसको प्यार भी नहीं करती है भाई। और फिर बहू इकट्ठा करना शुरू करती है, फिर उसके पास भी बहुत कुछ होता है, फिर उसको भी देके जाना पड़ता है। हम्म।
ऐसे आदमी होता है वो सारी एसेट्स और पोजीशन से इतना आसक्त होता है, और जो अंत समय आता है तो उसके बंटवारे में, कोर्ट केसेस में, कोर्ट की डेट्स में, इन सब चीजों से जब आसक्त होता है तो प्राण त्यागते हुए बड़ी दिक्कत होती है उसको। उन्हीं जगह पर उसकी मानसिकता बनी रहती है, यम यम वापी स्मरण भाव। तो भगवान फिर वैसे ही शरीर देते हैं। तो हम नए लोगों को बताते हैं भैया उसी तिजोरी में तुम कीड़ा मकोड़ा बनकर आ जाओगे, और जब बेटा ज्वेलरी निकालेगा तो अपने हाथों से 2 गड्डियों की नोट के बीच में जब ऐसे करके मारेगा तो हमारे प्राण वहीं त्याग जाएंगे, फिर वहीं खत्म हो जाएंगे हम। क्योंकि आसक्ति पैसे से थी, आसक्ति पोजीशन से थी, प्रॉपर्टी के पेपर से थी। तो ये प्रभुत्व जमाने की जो मानसिकता है वो भी भगवान की प्रकृति पर, जो भगवान के लिए बनी है, भगवान की पूजा की सामग्री के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, भक्त लोग, उस पर जब हम अपना प्रभुत्व जमाते हैं तो वो हमें केवल चिंताएं देता है, आसक्ति बढ़ाता है, मानसिक तनाव देता है, और नाना प्रकार के कलह कलेशों में हम लोगों को फंसा देता है। ड्यूरेशन ऑफ रिमेनिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इट इंक्रीजेस, और समय बढ़ जाता है, और समय बढ़ जाता है इस संसार में रहने का। और फिर हम अपना मन तन धन और नाना प्रकार की योजनाएं केवल अपने सुख के लिए ही बनाते रहते हैं, इन दुखों से बाहर निकलने की योजना बनाते रहते हैं, और इस तरह से इन योजनाओं में मन चलता रहता है। और दूसरी ओर जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो हरिनाम के प्रभु के का की कृपा पात्र हैं, जो नाम जप में लगे रहते हैं, और इस संसार में सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जैसे प्रभुपाद के स्लोगन को जीवन में उतारते हैं, इतना इस्तेमाल करना जितना कि जिससे बस काम चल जाए, और बाकी सब चीजों को भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना, या बच्चों को भी देना तो उससे पहले भगवान का भक्त बनाना, तब जाके ट्रांसफर करना। नहीं तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हम लोग इतना धन कमाते हैं, इतना सब कुछ इकट्ठा करते हैं कि आने वाली 7 पुश्तें बैठ कर खाएं, ऐसा भाव रहता है, क्योंकि अपना खून है, अपना पुत्र है, अपनी पुत्री है। लेकिन अगर वो संस्कारित नहीं है, जैसे कि आजकल के एनवायरनमेंट में संस्कारित बच्चों को रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया, हमारी स्कूलिंग, सारी सारी ये सारी भौतिकतावाद सुख से संबंधित है। इसलिए बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और माता पिता की एक ही शिकायत रहती है कि प्रभु जी हम तो भक्त हैं, हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे तो मंदिर नहीं आते, हमें छोड़ जाते हैं लेकिन बाहर से निकल जाते हैं। वो कहते हैं हमको समझाने की जरूरत नहीं है, आपने भी तो जवानी में एंजॉय किया होगा, आज आप बूढ़े हो गए तो आप कर रहे हो, हम बूढ़े होंगे हम भी कर लेंगे। और हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सामने ठीक प्रकार से, उनको हम फेंसिंग जब नहीं करते या संस्कार नहीं दे पाते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और सोचते हैं कि बचपन में देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे भी ऐसे हैं बचपन में, वो तो 12-13 साल से इतने उग्र हो जाते हैं कि माता पिता उनके इशारों पे नाचते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करें। तो हम देखते हैं कि ये सारी की सारी दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि सारे स्कूल भौतिकतावादी वाले लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, भौतिक शिक्षा ही लिए चढ़ाए जा रहे हैं, और हम लोग भी बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये बने और वो बने, और पूरा जीवन वो अपना स्कूलों में निकाल कर असत असत संग में रहता है और वहीं से सारा कुछ सीखता है। इसलिए हमारे खुद के स्कूल होने चाहिए, चाहे बेशक छोटे हों, लेकिन होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा ना हो, लेकिन भक्तों को चाहिए वो बनाए जरूर। अपने बच्चों को ट्यूशन टाइप 10-5 बच्चे भी इकट्ठे होते हों तो 12th वहीं तक करा देनी चाहिए, ओपन स्कूल से करा दें, कुछ ऐसा करें, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट से सुरक्षित रखें, अध्यात्म दें, संस्कार दें, और उसके बाद हमें बताएं कि धन भी अगर उसको देंगे तो उस धन का सदुपयोग करेगा, धन को भगवान की सेवा में लगाएगा, और हमारे जाने के बाद ये जो खुद भी शरीर का त्याग करेगा तो वो भी भगवान का भक्ति बनेगा, भगवान के धाम में ही जाएगा। तो किस तरह से हम सब जो हैं ग्रह क्षेत्र सुताप्त जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारी आसक्ति बढ़ा देता है, जबकि इन सब का इस्तेमाल हमें भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं उनकी आसक्ति, उनके साथ रहकर, उनके संग में रहकर ऐसी स्टोरीज पढ़ें, उनके साथ रहें, ताकि हमारे अंदर भी वैराग्य जागे,
हम सब जानते हैं ट्रैवलिंग में हम घर से फ्रिज साथ लेके नहीं चलते, ट्रैवलिंग में हम लोग पलंग साथ लेके नहीं चलते, ट्रैवलिंग में हम कम से कम रखना चाहते हैं सामान, हल्के से हल्का रहना चाहते हैं। उसी तरह हमारा जीवन भी एक यात्रा है और इस यात्रा में हम लोग हल्के से हल्का रहना चाहते हैं। छोटे से छोटा बैग होना चाहिए, कम से कम कपड़े होने चाहिए, कम से कम उसके अंदर लग्ज़री होनी चाहिए ताकि जहाँ भी जाएँ तो आसानी से जा सकें। जैसे एक भारत के विषय में सुनने के बाद एक विदेशी जब भारत में आया ये सब देखने के लिए कि अध्यात्म क्या है, कैसे करते हैं, यहाँ के योगी जन कैसे रहते हैं, तो उसको मौका मिला एक योगी से साक्षात्कार करने का। गुफाओं में गया और जहाँ फाइनली पहुंचे, एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, झोपड़ी बनी हुई थी, उसके अंदर एक योगी था। जब वो अंदर गया तो देखा कि पूरी की पूरी कुटिया खाली पड़ी है, खाली एक चटाई है जिस पे उसने उसको बिठाया और एक डोंगा पड़ा खाने पीने वाला। ना कोई हैंगर, ना वार्डरोब, ना कोई अलमीराज, ना कोई एसी, ना कोई फैन, ना कोई पलंग। तो वो हैरान था। तो योगी ने कहा, पूछो कहाँ से आए हो? कहते जी विदेश से आया हूँ। कहते ठीक है, क्यों आए हो? कहते जी पूछने आए हैं। कहते बोलिए। कहते लेकिन अब तो मैं कुछ सीखने आया था, लेकिन मेरा पहला प्रश्न है कि आपका ये घर है बस इतना ही? कहते हाँ जी इतना ही है। कहते कोई यहाँ पर और 2 BHK 3 BHK नहीं? कहते जी वो सब तो नहीं है, अपना यही है, इसी में हमारा यही स्टूडियो रूम है। कहते अच्छा। कहते और क्या? कहते पहले तो ये बताइए आपका फर्नीचर का है? इस कमरे में मुझे पलंग नहीं दिख रहा, वार्डरोब्स नहीं दिख रहे, अलमीराज नहीं दिख रही, सोफा सेट नहीं दिख रहा, तो आपका फर्नीचर क्या है? कहते यही है बस मेरा फर्नीचर जो मेरे पास है। तो कहते अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं एक प्रश्न आपसे करूं? कहते हाँ। कहते आपका फर्नीचर क्या है? कहते मैं तो सर, मैं तो एक यात्री हूँ, ट्रैवलर हूँ, भला मेरे को फर्नीचर की क्या आवश्यकता है? कहते जिस तरह आप एक फर्नीचर साथ लेके नहीं चल रहे, टीवी वीडियो साथ लेके नहीं चल रहे, पलंग साथ लेके नहीं चल रहे क्योंकि एक यात्री हैं, उसी तरह मैं भी एक यात्री हूँ। मैं यात्रा कर रहा हूँ आत्म साक्षात्कार की, तो भला उसमें इन सब चीजों की क्या आवश्यकता? तब उसको समझ आया कि हम सब यात्री हैं जो यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में सामान ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह हम सब लोग अध्यात्म और आत्म साक्षात्कार की यात्रा कर रहे हैं, तो हमारे पास भी सामान अधिक नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो उससे अनासक्त रहना चाहिए और उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि हम लोग सीख सकें कि अपने पास जो हमारे पास चीजें हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, उसे भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। ये गोपियां हमें सिखा रही है। ब्रज में जो कुछ मिलता है, जो फ्लावर्स हैं, जो भी कुछ है, उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। उसी तरह हम लोग भी यहाँ पर जो कुछ लगाएंगे तो भगवान की सेवा में तो जगत क्या पूर्ण सुखायते हो जाएगा हमारे लिए। भक्तों के लिए दुखालय नहीं, भक्तों के लिए बहुत ही जगह में सुखालय है, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है दुखी होने का, क्योंकि वो यहाँ पर भी भगवान की सेवा में लगे। और भगवान कृपावश हमारे गुरुजनों के द्वारा, श्री प्रभा जी के द्वारा एक्सेप्ट करते हैं अध्यात्म की जगत से डीटीज फॉर्म में हमारे मंदिरों में उपस्थित होने का और हमारे द्वारा सेवा देने का। तो गोलोक धाम में और भौतिक जगत के भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम सब जो चाहें यहाँ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने पैसे का, अपने शरीर का इस्तेमाल करके हम भगवान की सेवा में हर चीज को लगा सकते हैं। भाग्यशाली है वो पुष्प, भाग्यशाली है उनके वो पौधे या वो वृक्ष जहां से वो पुष्प तोड़े गए और वो पुष्प जो है आज भगवान के रूप का, भगवान के शरीर का सौंदर्य बढ़ा रहे हैं। वैसे तो भगवान के सौंदर्य से हर एक का सौंदर्य है, लेकिन वो पुष्प क्योंकि भगवान के भक्तों के द्वारा लग गए भगवान की सेवा में, तो एक एक पौधा भी जो है क्या है, भाग्यशाली है। पौधा भी कहता होगा कि हमारा जीवन हमारे बच्चे ने सफल कर दिया, क्योंकि वो भगवान के शरीर पे उनकी सुंदरता में जो है वो कर रहा है, सेवा कर रहा है। उसी तरह गोपियां जो माधुर्य रस की में हमेशा उपस्थित रहती हैं, वो ब्रज के बांस को, ब्रज के पेड़ों को खूब अप्रिशिएट करती हैं, क्योंकि उसी से बांसुरी बनी है और वो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के अधरों से लगी होती है, उसका रसापान करती है। तो गोपियां भी जो हैं इस प्रकार बांसुरी को शांत रस में जो सेवा कर रही है उनको अप्रिशिएट कर रही है ना। साक्ष्य रस में गोपालों को अप्रिशिएट करती है जो आलिंगन करते हैं,
क्योंकि खुद माधुर्य रस में जिसके अंदर सारे रस हैं, लेकिन फिर भी वो उनको अप्रिशिएट कर रही है, उनको भाग्यशाली बता रही है। कितने पुण्य, कैसे पुण्य किए होंगे इन्होंने कि आज ही भगवान के साथ खेल रहे हैं या उनके अधरों का रसपान कर रहे हैं। तो उसी तरह हम सब लोग भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में रहकर अपने मंदिरों में, अपने गुरुजन अपने मंदिरों में रहकर हम उनकी सेवा करते हैं, तो हम लोग भी उस पुष्प के भांति हो जाते हैं जो भगवान की सेवा में लगे हैं। और इसी में हमारा जीवन की सार्थकता है। और अगर अपने जीवन को असलियत से सार्थक करना है, तो पूरे संसार को हमें सामग्री बनाना पड़ेगा भगवान की सेवा के लिए। जैसे कई बारी भागवत उसमें लिखा है कि पूरे जंगलों के अगर हम वृक्ष के पेड़ इकट्ठे कर लें, समुद्र को स्याही बना लें और आकाश को पेपर बना लें और भगवान का गुणगान करें, तो भी ये सब छोटा पड़ जाएगा। तो उसी तरह हम सब इन सब चीजों को जो भी हमें दिखे उसे भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, ये जानना चाहिए। और इस तरह से जैसे बांसुरी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, वृक्षों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है गोपियों के द्वारा, उसी तरह हम लोग भी अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपना संसाधन भगवान की सेवा में लगाएं। इसलिए गोपी गीत में जो 9वां श्लोक आता है उसमें बताते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, है ना। तो उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है जो भगवान के नाम की कथा का प्रचार करते हैं। और इस तरह से, है ना, सारे प्रचारक जो हैं उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है गोपी के द्वारा। तो इस तरह से हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग अपने आध्यात्मिक गुरु, अपने जो है वरिष्ठ वैष्णवों के संरक्षण में रहकर प्रशिक्षित हों कि अपने सारे संसाधनों को, अपनी एनर्जी को हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। जो हम यहाँ सीखेंगे यही आध्यात्मिक जगत में होता है। गोपियां गोपाल सब अपने वरिष्ठ गोपी गोपालों के अंतर्गत रहकर भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। और इस्कॉन में हम सबको जो सेवा दी गई है वो प्रचार की सेवा है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है, मुख्यतः मंदिरों की सेवा है, रख रखाव की। तो ये हम अपने गुरुजन और अपने वरिष्ठ भक्तों के संरक्षण में रह के कर सकते हैं। और ये सब करते हुए इंस्पायर रहें, हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहें सुबह जल्दी उठकर, जैसे आप करते हैं। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, वहाँ इतने लंबे समय से सब भक्तों को सुबह सुबह नाम जप करा रहे हैं। तो ये है आचार्यों का, गुरुजनों का की विशेष कृपा हम लोगों पे कि हमें तमोगुण से निकाल कर सुबह उठाकर जो है रोज हरि नाम का जप करा रहे हैं, ताकि हम पूरा दिन उसी चेतना में रह सके। तो मेरा शत शत प्रणाम है महाराज को और आप सभी वैष्णवों को जो सुबह इस नाम जप के लिए उपस्थित होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सुंदर प्रैक्टिकल टॉक के लिए, जहाँ बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रभु जी ने हम सभी के साथ शेयर किए। तो क्विकली अगर एक या दो प्रश्न हम ले सकते हैं केशव मोराय प्रभु, जस्ट इन केस। तो फर्स्ट आईडी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से किसी भक्तों की यदि आज के टॉक से संबंधित कोई प्रश्न है, जैसे प्रभु जी ने आज काफ़ी सेगमेंट्स टच किए हमारे डिवोशनल लाइफ के, तो कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न नहीं होंगे तो हम आज के सत्र को फिर यहीं विराम देंगे। तो फर्स्ट आईडी के डिवोटीज जो आईडी 1 में ज्वाइन किए हैं, यदि कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। राधानाथ कृष्ण प्रभु यवतमाल से अनम्यूट करके बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु, थैंक यू, बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु। इसके अंदर अभी देखा जाता है कि कई लोग, आपने कहा भी कि कई लोग लेते हैं, कई जो गुरु हैं वो भी प्रॉपर्टी बनाने के इसमें हैं, तो उसको हम किस नजरिए से देखें? जी, गुरुजन जो है उनका पर्पस होता है कि किसी तरह लोगों का धन भगवान की सेवा में लगाया जा सके, वृंदावन में ऐसी फैसिलिटीज तैयार की जा सके जिससे कि जब भक्त लोग आए तो वहां पर ठहर कर भजन कीर्तन करके फिर अपने घर जा सके।
और इस तरह से उनका पर्पस, उनकी चेतना बड़ी हाई होती है। अगर हम उनको इस तरह से देखेंगे कि नहीं वो तो एक भौतिकतावादी की तरह सामान इकट्ठा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो हमारी आंखों में, हमारी मानसिकता में दोष है। तो इसलिए उनका पर्पस है कि फैसिलिटेट करना, या वहां पर जब जाएं तो भजन कर सकें और भक्तों को, दूसरों को भी इंस्पायर कर सकें। तो इसके पीछे ये उद्देश्य होता है। और अगर प्रॉपर्टी है भी तो वो प्रॉपर्टी बाद में सब इस्कॉन को देते हैं, इस्कॉन को दी जाती है ताकि वो ठीक ठाक से संचालित हो सके आगे चलकर। थैंक यू प्रभु। आप ये बोले तो गोपाल कृष्ण महाराज की याद आ गया कि उनके नाम से किसी ने प्रॉपर्टी दिया था और उन्होंने इस्कॉन के नाम से कर दिया है। जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। Thank you so much, प्रभु जी, for today's सेशन एंड योर एसोसिएशन। तो हमारी परंपरागत पद्धति से हम महामंत्र का उच्चारण करके परम श्रीमान केशव मुरारी प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। श्रीमान केशव मुरारी प्रभु की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु, थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम एंड एसोसिएशन। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।